सभी को जैमसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर आज हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर का जीवित वचन सीख सकें। पिछले दिनों से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिताओं, हम अनादिकाल का परमेश्वर का विषय सीखते आ रहे हैं। आज हम उसी विषय में आगे परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की प्रकाशन के द्वारा सीखेंगे। आइए सर झुकाएं और प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये दिन दिया, ये समय दिया और हर चीज़ मुहैया कराई प्रभु, ताकि हम हमारे आत्मिक पिता प्रभु परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को अपने जीवन में मालूम कर सकें और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम अपने जीवनों में पूरी कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और जो जो तेरा ये जीवता वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें, आप उनके हृदयों को कायल करें, वो भी अपना आत्मिक रिश्ता अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कर सकें, बना सकें। तेरा वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम एजरा नबी की किताब, एजरा जो पुराने नियम की पुस्तक है, इसमें से हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। एजरा की किताब पहला अध्याय और उसका 2 वचन। फारस का राजा कुस्रू यों कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। किसके परमेश्वर? स्वर्ग के परमेश्वर। एक बार फिर पढ़ता हूं। फारस का राजा कुस्रू अपने मुंह से यों कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो यहां पर एक शब्द के ऊपर हम मनन करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं पिताओं, कितने एपिसोड हो चुके हैं? लगभग 37 वीडियो इस विषय के ऊपर डल चुकी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये विषय समाप्त हुआ। और इसमें अधिक हम परमेश्वर के वचन से सीखते जा रहे हैं। यहां पर वचन लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने। हालेलुया। जिस अनादिकाल के परमेश्वर के पीछे मैं 2013 से निकला हूं, वो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर आकाश का कर्ता है। वो परमेश्वर तीसरा स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला स्वर्ग, तीनों स्वर्गों को बनाने वाला है। वो परमेश्वर पृथ्वी का कर्ता है और वो परमेश्वर आदम का भी सृष्टि करता है और हम सब आदम वंशी हैं। और आदम को परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया था, जो अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण परमेश्वर का स्वरूप और समानता और परमेश्वर की महिमा आदम और हव्वा के ऊपर से हट गई। फिर उसके द्वारा
उसके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ और पाप के प्रवेश के कारण मृत्यु ने प्रवेश किया और इस रीति से मृत्यु संपूर्ण मानव जाति में फैल गई, क्योंकि हम सब आदम वंशी हैं। मां के गर्भ से ही आदम के पाप के साथ हम प्रवेश करते हैं और पाप हमारे हृदयों में, जीवनों में राज्य करता है जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके कबूल या ग्रहण ना करें। आगे हम देखते हैं इसी का 3 वचन, एज्रा की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। मैं यहां पर इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहूंगा। यहां लिखा है जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर देर किस बात की मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अपने इस सृष्टिकर्ता को पहचानें, अपने इस कर्ता के साथ व्यक्तिगत रिश्ता कायम करें। हालेलुया। इसी का 4 वचन, एज्रा 1 अध्याय 4 वचन। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें। किसकी सहायता करें? यहोवा परमेश्वर के भवन को बनाने में। और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। एक समय था परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के मध्य परम पवित्र स्थान में अपनी निज प्रजा इज़राइल के मध्य वास करता था। जब मिलाप वाला तंबू वाला जो समय समाप्त हुआ, फिर यहोवा का भवन जो यरूशलेम में बना, वहां परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में वास किया। और फिर बहुत से आक्रमणों के द्वारा उस मंदिर का विनाश हुआ। पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपने चेलों को वो वचन कहे थे कि जिस भवन को तुम आज सुंदर कहते हो, एक समय आएगा इसके ऊपर के ऊपर पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहता। यहां बात हुई थी परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में उस समय राजा कुस्रू के आदेशानुसार उस भवन की मदद के लिए चांदी, सोना, धन और पशु देकर मदद करने की आज्ञा राजा कुस्रू ने दी थी। और राजा कुस्रू को जो आदेश मिला था, वो परमेश्वर ने कुस्रू के मन को उभारा था। तो राजा कुस्रू को पता चल गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 5 अध्याय इसका 8 में भी हम देखते हैं। एजरा 5 का 8। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। यहां पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा महान परमेश्वर के भवन के पास। तो जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है वो ही महान है।
हालेलुया, हालेलुया। इसी का 11 वचन भी हम पढ़ते हैं, एजरा 5 का 11। उन्होंने हमें यो उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इजरायलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। यहां पर जो सबसे मुख्य और आकर्षण वाली बात है, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। मैं प्रभु के अनुग्रह और कृपा से कहता हूं, सन 2013 से हमें इस आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाने के लिए पिता परमेश्वर ने मेरे मन को खोला, और क्रूस पे लटके देहधारी परमेश्वर के ऊपर ईमान लाने के लिए परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं और परमेश्वर का आभारी हूं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये अनंतकालीन दया और अनंतकालीन प्रेम को प्रकट किया। और उसी प्रेम का ये प्रमाण है कि आज मैं उसी आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं, और इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये एकमात्र सच्चे और जीवते और सनातन अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर की आवाज है, जो हमें हमारी ही भाषा में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाकर दे दिया, ताकि हम अपने कर्ता की इच्छा को अपने जीवनों में जान लें। आगे हम देखते हैं एजरा 6 अध्याय उसका 9 और 10। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। यहां पर भी मैं एक बात के ऊपर विशेष जोर देना चाहूंगा। वचन में लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर। 10 वचन में पढ़ रहा हूं, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। यहां भी मैं एक ही बात के ऊपर जोर दूंगा, इसमें भी लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं एजरा 5 का 12। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उसने उन्हें बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में कर दिया था, और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। यहां पर भी यहूदियों ने, परमेश्वर की निज प्रजा ने, इजरायलियों ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया। यहां भी मैं एक बात पर जोर दूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। 7 का 12, एजरा नबी की किताब 7 का 12। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। एजरा कौन था? पूर्ण शास्त्री। हालेलुया। सब कुछ अच्छी रीति से पिता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, ये एक राजा पत्थर में लिख करके भेज रहा है। इस राजा का नाम है अर्थछत्र। अर्थछत्र राजा एजरा के बारे में बोल रहा है कि एजरा जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। किसके परमेश्वर?
स्वर्ग के परमेश्वर, उसके द्वारा दी गई व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री एजरा। हालेलुया। इसी का हम पढ़ते हैं 23 वचन और 27 वचन, एजरा 7 का 23 और 27। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। यहां पर भी मैं यही विषय लेना चाहता हूं, यही इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से और स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए। बार बार वचनों में स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, ये प्रमाण के साथ मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन साझा कर रहा हूं ताकि आपको कोई शक या सवाल ना हो। आगे हम देखते हैं इसी का 27 वचन, एजरा 7 का 27। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। यहां पर लिखा हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एजरा 8 का 28, एजरा शास्त्री जो है, एजरा की पुस्तक 8 का 28। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। तो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर भी यहोवा परमेश्वर है, जो देहधारी हुआ और उस देह को एक नाम दिया गया, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अर्थ मालिक, यीशु का अर्थ पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ निजात और छुटकारा देने के लिए पूरा पूरा अधिकार दे करके भेजा गया और नियुक्त करके भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आगे हम इस कड़ी का जो अगला हिस्सा है अगली क्लास में देखेंगे। तो मेरी आप सभी से विनती है, इन वचनों के ऊपर मनन करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दे ताकि तेरा जीवता वचन हमें समझ में आ सके। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, और एक एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, माता पिता सब अपना व्यक्तिगत रिश्ता आपके साथ कायम कर सकें। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और प्रभु के वचन को आप जरूर पढ़ें, मनन करें, ध्यान करें और पवित्र आत्मा से मदद मांगे। जय मसीह की।